आपने कहा सनातन से फिर कन्फ्यूशियस कैसे चीन हुआ या बौद्ध, वो थोड़ी सी यात्रा मुझे बताइए। वो जो बौद्ध धर्म है, ये जो सनातन से ये जो एक्चुअली अगर चीन के लोगों को देखें, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल नहीं है, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल नहीं है एक तरीके से, वो कॉपी कैट है। मतलब जो बुद्ध ने बोला उसके एकदम विरुद्ध चल रहा है। जैसे बुद्ध का जन्म भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो वेदों का दुरुपयोग करके जो जानवरों का संहार कर रहे थे, उनको उस कार्य से रोकने के लिए बुद्ध का जन्म हुआ। क्योंकि अभी इसमें क्या इफेक्ट होता है, ये अभी आप ये देखिए, जो वेदों के आधार पे जो जानवरों को मार रहे हैं, वेदों के आधार पे मिसअंडरस्टैंड करके, वेदों में ऐसा अलाउड नहीं रहता जनरली, कंट्रोल्ड किलिंग रहता है, जबकि जो कि हिंसक पशु है इस तरह का। तो जहां जहां बौद्ध धर्म फैला है वहां पे थोड़ा तो जानवरों को रिस्पेक्ट मिला होगा, थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये इमेजिन करिए, उधर सब जगह वेद था जहां जहां फैला है, क्योंकि वही प्लान था इनिशियली। क्योंकि सभी अवतार एक पर्पस के लिए आते हैं, कोई ऐसा नहीं विम्सिकली कोई अवतार आता नहीं है कि अपने आप टपक गए। क्योंकि वहां पे नमाम कर्माणि लिम्पति न कर्म फले स्त्रिया, कोई विष्णु को तो हमारे किसी भी कर्मों से उनको फर्क नहीं पड़ता, और स्वयं भी वो कर्म नहीं करते कोई पृथ्वी पे। तो जहां जहां पे सनातन धर्म था वहां वहां फैला। और बौद्ध धर्म से कन्फ्यूशिज्म जो शुरू हुआ है वो पिछले सिर्फ 200-300 वर्ष की कहानी है, जहाँ पे बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म एक तरीके से खतरा है लोगों के लिए। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, उसको बौद्धिक बनना बहुत आसान काम है। उसके बाद सनातन धर्म, तो इससे स्टेप टुवर्ड सनातन धर्म। पहले तो नॉन वायलेंस लेकर आइए, जो बुद्ध ने बोला है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए बिना। बौद्ध तो एक अलग एक्सट्रीम पे भी जाते हैं, किसी भी हालत में किसी की हत्या नहीं करनी है, स्पेशली जीव की। कंपैशन इज अ बिग फीचर ऑफ बौद्ध धर्म, एंड प्रोबब्ली इट इज द ओनली फीचर ऑफ बौद्ध धर्म। एंड तो उसका जो तोड़ना है कन्फ्यूशिज्म जो है अगेन चाइना में शुरू हुआ, और वो मॉडर्न क्रिएशन है कम्युनिज्म के माइंडसेट वाला, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि the whole world has no basis, pretty much the world has no basis, the only basis is your existence। तो उसके बेसिस पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको मॉडिफाई किया। आज अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूशिज्म इज बिकम द स्टेट प्रोग्राम ऑफ चाइना, जो वहाँ पे कन्फ्यूशिज्म के ऊपर दे आर स्पेंडिंग $1 million पर कैंपस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इट बिकम्स अ कोर आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्ट, ऑफ द लेफ्ट, क्योंकि उसमें एनीथिंग विच डजंट फॉलो दिस प्रोसेस, जहाँ पे कोई संज्ञासीन, इमोशनलेस और रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वेयर नो इमोशंस आर रिस्पेक्टेड, उसको कन्फ्यूशिज्म बोलते हैं। तो बुद्धिज्म और कन्फ्यूशिज्म में कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपका क्वेश्चन है कैसे इवॉल्व हुआ, इवॉल्व अभी बहुत ही रिसेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो बौद्ध इज ए पार्ट ऑफ सनातन धर्म। यहाँ तक कि दलाई लामा से जब मैं मिला था सैन डिएगो में, तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन था कि आप सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को किस प्रकार से देखते हैं। तो दलाई लामा ने उसका उत्तर बड़ा अच्छी तरह दिया मुझे, पर्सनली बोला, यू आर माई पेरेंट, आप हमारे माता पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। तो लेकिन बहुत सारे बुद्धिस्ट जो लोग हैं इस तरह बात नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, जो उन्होंने बोला। तो मैंने उनको वापस बोला, नहीं आप मेरे से बड़े हैं। तो मैंने उनको नमस्कार किया वहाँ पे, बिकॉज ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों कल्चर्स में। कन्फ्यूशिज्म रिड्यूसेस द ह्यूमैनिटी टू अ रोबोट, कि उसके अंदर कोई इमोशन, दे डोंट रिकॉग्नाइज इमोशंस, दे डोंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन एस्पिरेशंस, दे डोंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन इंडिपेंडेंस। ये तीनों चीज दे डोंट रिकॉग्नाइज, उनको इससे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उसका इम्पैक्ट देखिए चाइनीज के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ कन्फ्यूशिज्म का, कि वो रोबोट्स बन गए। रोबोट्स, आप ग्वांगझो जाइए या चाइना में किसी भी एयरपोर्ट पे जाके देखें तो यू विल फाइंड पीपल जस्ट लिविंग, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे हैव नो इमोशन, दे डोंट लाइक एनीथिंग, दे जस्ट लिविंग देयर लाइफ। तो उन्होंने एक जीते जागते जो मनुष्य है उसको एक संज्ञाहीन और
शून्यवादी मनुष्य बना दिया। बुद्धिज्म ऐसा नहीं करता। ओरिजिनल बुद्ध की बात करें, बौद्ध जो धर्म है वो लोगों में करुणा भाव को आगे लेकर आता है। वही उनका पर्पस था कि किसी जानवर की हत्या ना करें, किसी मनुष्य की भी हत्या ना करें। फॉरगेट अबाउट जानवर, मनुष्य थोड़ा हायर कैटेगरी में है, लेकिन अगर जानवरों की हत्या नहीं करेंगे तो मनुष्य की कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दिस एवोल्यूशन। और बौद्ध धर्म वो बुद्ध को पहला अवतार माना जाता है कलयुग में। और कलयुग में अनेक प्रकार के अवतार आते हैं, अभी अंत में आएंगे कल की। तो लेकिन जो बुद्ध को पहला अवतार माना गया कलयुग में।